5107 दिन यानी 14 सालों के बाद फाइनली मुंबई ने अपना आईपीएल ओपनर जीत लिया है कल। यानी कि यार फाइनली इस बार ये सोचने का और ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि यार एमआई तो स्टार्ट स्लो करती है, आप लोग अभी जीतो, हम आएंगे पीछे से। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। इस बार हम लोग फाइनली यार पहला ही मैच जीत गए। और लाइक ये सिर्फ जीत नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है दूसरी टीमों के लिए कि भाई इस बार ना वो पुरानी वाली जो पिछले 1-2 साल पहले तक आप एमआई देख रहे थे ना, वो नहीं है। इस बार एमआई खेलेगी अपनी स्ट्रेंथ पे। और बाकी यार रोहित शर्मा ने क्या बैटिंग करी है भाई कल, लिटरली कह रहा हूँ मज़ा ही आ गया यार ये देख करके। टिपिकल रोहित शर्मा में देखने को मिले। और इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है कि यार आईपीएल के अभी 2 दिन निकले हैं, आज तीसरा दिन है। आईपीएल के अभी 2 दिन निकले हैं और विराट कोहली रोहित शर्मा ने दोनों ने रन्स बना दिए और डोमिनेट करके रन्स बनाया। तो ये देख करके तो भाई मतलब सबसे ज़्यादा तगड़ी बात तो यही है, सबसे ज़्यादा अच्छा तो यही देख करके लग रहा है। बाकी सारी की सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मैच का एक बार रिकैप ले लेते हैं, बाकी बात करेंगे शार्दुल ठाकुर के बारे में, जसप्रीत बुमराह के बारे में, रोहित शर्मा के बारे में, रिकल्टन के बारे में, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलो मैच रिकैप ले लेते हैं और बाकी आगे पॉइंटर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यार एमआई टॉस जीतती है और फील्डिंग करती है। केकेआर की पहले बैटिंग थी और केकेआर की जो ताकत है वो बैटिंग ही है, क्योंकि केकेआर के पास उस तरीके की गेंदबाजी स्ट्रांग नहीं है। तो उनको जरूरी है कि भाई वो रन्स बनाए बड़े, और उन्होंने यही किया। 220 जड़ते हैं केकेआर। सबसे पहले यार केकेआर को जरूरी था कि उनको स्टार्ट बढ़िया मिले, पावर प्ले वो अपने नाम करे, और होता भी ऐसे ही है। पावर प्ले अपने नाम करती है केकेआर, 78 रन पावर प्ले में बनाती है, डिस्ट्रक्टिव बैटिंग करती है। और फिन एलन को वो लोग लेकर के आए थे क्योंकि डिस्ट्रक्टिव ओपनर हैं, और जिस तरीके की उनकी रेपुटेशन रही है, बिल्कुल अपनी रेपुटेशन पर ही फिन एलन जो है वो बैटिंग करते हैं, बढ़िया स्टार्ट दिलाते हैं केकेआर को। जिस तरीके से पिछला कुछ टाइम उनके लिए गया है तो बिल्कुल उसी फॉर्म में अच्छी बैटिंग करते हैं और अच्छी शुरुआत दिलाते हैं। और उनके साथ में अजिंक्य रहाणे, उन्होंने भी क्या बढ़िया स्टार्ट दिया। और टी20 के हिसाब से अगर हम देखें ना तो अजिंक्य रहाणे शायद एक आज के टाइम में एक कमज़ोर कड़ी है, मतलब टी20 के हिसाब से कह रहा हूँ मैं। लेकिन उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही था कि भाई वो ओपनिंग करें, और क्योंकि पावर प्ले का फ़ायदा उठा सकते हैं वहाँ पर। वो बीच में अगर उनको डाला जाता तो वो फंस जाते, बट उनको मतलब ओपनिंग करवाई जाती है और अच्छा स्टार्ट उन्होंने दिया और बढ़िया बैटिंग करी है यार। क्योंकि एक बार तो वो मतलब एक समय पर आई थिंक 200 के स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग कर रहे थे, बट एंड उन्होंने शायद 170 के स्ट्राइक रेट पर किया है और 43 बॉल में 67 रन की उन्होंने मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट पारी खेली है। बट अजिंक्य रहाणे के हिसाब से ये इनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल इन दोनों के बाद अगर हम बात करते हैं कैमरन ग्रीन की, तो एक कैमियो जो है उनकी तरफ से भी आता है। अगर ज़्यादा बड़ी पारी खेलते तो ऑब्वियसली केकेआर को फ़ायदा ही पहुंचाते, बट स्टिल ठीक है। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ अंकुरिश रघुवंशी की। यार मतलब क्या टैलेंटेड बल्लेबाज है, यंग टैलेंट है, और जिस तरीके से बैटिंग करते हैं ना मैच्योरली, देख के लगता है कि भाई इनमें है, मतलब भाई इनमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है। पहले भी केकेआर के लिए पिछले 1-2 सालों में काफ़ी अच्छी इन्होंने इनिंग्स खेल रखी है, अपना पोटेंशियल दिखा रखा है। और इस आईपीएल के ओपनर में अंकुरिश रघुवंशी ने वो जिम्मेदारी जो है वो उठाई है, निभाई। क्या कहते हैं, 4 नंबर पे बैटिंग करने आए थे और बढ़िया बैटिंग करी है, एक बढ़िया 50 लगाते हैं। और रिंकू सिंह भी, इस बार रिंकू सिंह का रोल देख करके अच्छा लगा कि उनको थोड़ा सा ऊपर बैटिंग करवाई। 5 नंबर पे रिंकू सिंह को जो है वो भेजा जाता है, नॉर्मली एज अ फिनिशर 6-7 पर आते हैं, बट इस बार ये अच्छा लगा कि वाइस कैप्टन भी है, लीडरशिप का हिस्सा है, तो 5 नंबर पर जो है वो मतलब बीच में उनको बैटिंग करवाई गई। तो रिंकू सिंह का रोल जो है ना इस बार ज़्यादा बड़ा है और ये देख करके अच्छा लगता है। इन सारे के सारे कंट्रीब्यूशन की बदौलत केकेआर जो है 220 तक भाई पहुंच जाती है। मतलब बहुत बड़ा स्कोर होता है यार 220 भाई, आज के समय में भी ठीक है जो भी है, बट बड़ा स्कोर तो है। लेकिन ये स्कोर और भी बड़ा जाता भाई, वो तो शुक्र करो कि शार्दुल ठाकुर का जो बीच में स्पेल आया, जो पहला ब्रेक थ्रू था वो भी उन्होंने दिया, और जो बीच के जो ब्रेक थ्रू थे जहाँ पर फिर से पार्टनरशिप बननी थी वहाँ पर भी उन्होंने ही आकर के ब्रेक थ्रू दिया। तो शार्दुल ठाकुर के पास जो वो है ना, कि बोलते हैं ना उनके लिए कि भाई मैन विद द गोल्डन आर्म, तो भाई वो एक बार फिर से इस मैच में हमें देखने को मिलता है। और आई थिंक एमआई के लिए शार्दुल ठाकुर इंपॉर्टेंट है, उनको जिस तरीके से लिया गया। और अभी पहला ही मैच खिला दिया, मुझे लगता था कि दीपक चहर को शायद खिलाया जाएगा, बट नहीं, शार्दुल ठाकुर को खिलाया जाता है। और उन्होंने वो दिखाया भाई कि हाँ मुझे क्यों कहते हैं मतलब विकेट टेकर, तो वो उन्होंने किया और बार बार ब्रेक थ्रूज दिए, जिसकी बदौलत तो खींचा थोड़ा सा केकेआर को। हाँ ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जसप्रीत बुमराह, लाइक डेथ ओवर्स में जिस तरीके से वो गेंदबाजी उन्होंने एक बार फिर से करी, लाइक जो उनके जो आखिरी के 2 ओवर थे उन्होंने भी थोड़ा सा खींच के रखा। हार्दिक भी आखिरी में जो उनका 1 ओवर था 19 ओवर, वो भी अच्छा डालते हैं। तो स्कोर ये शायद 240-45 हो सकता था, वो शायद एमआई के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता, बट जैसे तैसे करके रोक लिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया 220 पर। देन फिर उसके बाद चेज करनी आती है एमआई, और भाई ये क्या चेज बना के रख दिया, इतना कंफर्टेबली 220 रन चेज होते हुए मैंने
देखे हैं बट कम देखे हैं यार, इतना कंफर्टेबली 200 रन, मतलब 220 रन, सॉरी 220 चेज हुए इतना कंफर्टेबली। वैसे यार एक बात बताऊं, जब केकेआर ने मार दिए थे ना 220, तो मुझे लग रहा था कि यार हो सकते हैं चेस, पॉसिबिलिटी है जरूर, लेकिन फिर भी 220 चेस करना थोड़ा तो मुश्किल होता ही है। आप एक जगह पे एक फेज आपका खराब चला गया, आपकी चेस जो है वही डाउन हो जाती है। मुझे लग रहा था कि यार ये बेस्ट मौका था, साला आज भी कहीं ये ना हो जाए कि एमआई रह जाए और पहला मैच जीतते हुए हम मतलब ना देखें, लेकिन कर दिया भाई। वेल यार, चेस की शुरुआत होती है, रायन रिकल्टन और रोहित शर्मा दोनों ओपनिंग करने आते हैं और भाई इन्हीं दोनों ने ही एक तरीके से मैच खत्म कर दिया। 148 रन की भाई वो ओपनिंग पार्टनरशिप थी लगभग, मतलब 12 ओवर में। और जब आप 12 ओवर में 148 ठोक देते हो ना, एज अ मतलब ओपनिंग जोड़ी की बात कर रहा हूँ, आपने कर दिया भाई मैच खत्म, फिर सामने वाले से आप ले गए हो। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द रोहित शर्मा भाई। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, टिपिकल रोहित शर्मा हमें इसमें देखने को मिलते हैं। और पता है ये चल रहा था कि हाँ भाई रोहित शर्मा मतलब काफ़ी ज़्यादा फिट दिखने लगे हैं, बहुत मेहनत करी उन्होंने, मतलब बिहाइंड द सीन्स तो बहुत मेहनत करी है। और सुनने में ये भी आ रहा था कि नेट्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लय में लग रहे हैं, तो उम्मीद है कि रोहित शर्मा इस बार कुछ अलग रोहित शर्मा देखने को मिलने वाले हैं। और पहले मैच में उसी मेहनत का वो जो था ना रिफ्लेक्शन, वो देखने को मिलता है। और ये वाले रोहित शर्मा देखने हैं भाई हम सभी को, एक्चुअली उनके खुद के लिए भी ज़रूरी है। 2027 का उनका जो वर्ल्ड कप खेलने का सपना है वो पूरा हो, ऑब्वियसली यार मैं चाहता हूँ, है ना। एक तो इसी वजह से मतलब उनके लिए भी, एक तो ये जो रन्स हैं, ये सीज़न है आईपीएल के, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, एमआई को अगर इस सीज़न में आगे बढ़ना है, ये चैंपियनशिप जीतनी है, तो रोहित शर्मा का रोल बहुत बड़ा होने वाला है, मतलब बैट से भी और ऑब्वियसली उनकी लीडरशिप से भी। इसीलिए रोहित शर्मा का बढ़िया परफॉर्म करते रहना ये एमआई के लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। और इस बार अगर मैं पर्टिकुलरली इस पारी की बात करूं, तो ऐसा नहीं था कि भाई रोहित शर्मा ने मतलब पहली बॉल से ही घुमाना शुरू कर दिया था, पहली बॉल से ही बॉलर्स को जो है टेक ऑन करना शुरू कर दिया था। वक्त लिया उन्होंने, 6-7 बॉलें शुरुआत की ली, देन उसके बाद जिस तरीके से गेंदबाजों को टेक ऑन करना शुरू किया, और बाउंड्रीज तो ठीक है बट उन्होंने स्ट्राइक रोटेशन भी बहुत अच्छी करी। तो ये एक ऑलमोस्ट कंप्लीट पारी थी रोहित शर्मा की तरफ से। 100 मिस हो गया यार बस। तो यार ओवरऑल कहूँ तो भाई मज़ा ही आ गया भाई इस तरह की बैटिंग देख करके रोहित शर्मा की तरफ से। बाकी अगर हम बात करते हैं दूसरी तरफ रायन रिकल्टन के बारे में, तो भाई उन्होंने भी रोहित शर्मा की जो बैटिंग रही है उसी क्वालिटी को और उसी पेस को मैच किया है रायन रिकल्टन ने भी। उनके बारे में शायद ज़्यादा बात नहीं होगी या ज़्यादा बात नहीं हो रही, क्योंकि रोहित शर्मा ने ही सारी जो मतलब हाईलाइट्स हैं वो बटोरी है, जो सारी की सारी लाइमलाइट है वो उनके ऊपर ही है। और वो क्यों है वो ज़रूरी भी है, ठीक है, वो अच्छी बात है। लेकिन रायन रिकल्टन भाई उन्होंने भी रोहित शर्मा की जो बैटिंग है उनको पूरी तरीके से मैच किया है। और एक्चुअली जो पारी की शुरुआत थी, जो गेंदबाजों को टेक ऑन करने की शुरुआत थी, वो तो रायन रिकल्टन ने ही करी थी। बाद में रोहित शर्मा ने उनको ज्वाइन किया। मैच से पहले इस पॉइंट पर चर्चा जो है ज़्यादा चल रही थी कि डिकॉक को खिलाया जाए या फिर रायन रिकल्टन को, एमआई किसके साथ जाने वाला है। और डिकॉक को ज़्यादातर लोगों ने, ज़्यादातर एक्सपर्ट्स ने अपनी टीम में शामिल किया था, जो कि सही भी है, एक्सपीरियंस है उनके पास और पास्ट में मतलब मुंबई के लिए परफॉर्म भी कर रखा है उन्होंने, तो इक्वल इंपॉर्टेंट प्लेयर वो भी रहे। बट रायन रिकल्टन ने लास्ट ईयर एमआई से खेला था, ओपनिंग उन्होंने करी थी और काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स हमें रायन रिकल्टन की तरफ से भी देखने को मिली हैं। तो अच्छी अप्रोच, अच्छी सोच, अच्छी चीज़ ये है कि रायन रिकल्टन को जो है वो मतलब एमआई जो है उनके साथ जाती है, उनके साथ शुरुआत करती है और उन्होंने परफॉर्म किया, बहुत ही बढ़िया बैटिंग करी। ऑब्वियसली यार मज़ा तो आ ही गया। और आगे एक सवाल है कि अब जो है इस बात पर चर्चा होगी या नहीं, क्योंकि अब रिकल्टन ने परफॉर्म कर दिया है। दोनों की जो पारियां थी रोहित शर्मा और रायन रिकल्टन की, उन्होंने ये मैच, ये चेस जो है वो एमआई के लिए सिक्योर पहले से ही कर दी थी। उसके बाद सूर्य कुमार यादव ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। तिलक वर्मा ने अच्छी बैटिंग करी है ना, अच्छे फिनिश टचेस दिए। हार्दिक पांड्या ने भी अच्छी बैटिंग करी है ना, लास्ट में उन्होंने भी अच्छे फिनिशिंग टचेस दिए। एमआई इस चेस को जो है कंप्लीट कर जाती है और अपनी हिस्ट्री की हाईएस्ट चेस भी कंप्लीट करती है इसी के साथ। और ये ना यार सिर्फ जीत नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है पूरे के पूरे सीजन के लिए, एमआई के लिए। क्योंकि मोस्टली क्या होता है मुंबई के साथ कि यार 4-5 मैचेस तक उनको जो है जीत के रास्ते खोजने पड़ते हैं। प्रीवियस सीजन्स पे हमने यही देखा है, और जब से एमआई का जो वक्त जब खराब चला है वो तो तब से तो और भी ज़्यादा हमें ये देखने को मिलता है। लेकिन इस सीज़न में अच्छी बात है, जैसे कि मैंने पहले कहा, आई थिंक हाँ 14 साल बाद, तो 14 साल बाद आईपीएल ओपनर में एमआई ने जीत हासिल की है। तो उनका जीत का अब खाता खुल चुका है और इस तरीके से खुला है कि यार उनको वो कॉन्फिडेंस देगा। भाई 220 चेज करी है एमआई ने, तो वो उनकी ऑब्वियसली बैटिंग पावर को दिखाता है ना। और बस ठीक है, गेंदबाजी थोड़ी सी रही है इस मैच में, उनको भी रन्स पड़े हैं, बट ठीक है, मतलब चलो विकेट भी थोड़ी इस तरीके की थी कि भाई केकेआर ने भी बैटिंग तगड़ी करी और एमआई ने भी बैटिंग तगड़ी करी है। तो अगर मुंबई ने पहला मैच इस पावरफुल तरीके से जीता है
कॉन्फिडेंस तो मिलेगा और मैं बस यही चाहता हूँ कि इस जीत से वो कॉन्फिडेंस लेकर के आगे बढ़े और उस पूरे के पूरे सीजन में बढ़िया परफॉर्म करे। ये एक पॉजिटिव साइन हो बस, ये मैं चाहता हूँ देखना। पिछले कुछ सालों से मुंबई बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रही है उस तरीके से कम चलो ट्रॉफी से पहले ये तो है कि अच्छा तो परफॉर्म करो यार, वहाँ तक पहुँचो तो सही, टॉप 4 तक एक मतलब एक कन्विंसिंग तरीके से। ये मैं चाहता हूँ मुंबई को पहुँचते हुए देखना, बस यार ये करो पहले। बाकी तो ठीक है, टॉप 4 के बाहर ट्रॉफी की बातचीत होगी। अब बात करते हैं कुछ समस्याओं के बारे में कि ज़्यादा है नहीं यार, मतलब क्योंकि एक ही मैच हुआ है और गेंदबाजों ने तो मतलब ये है कि सबको रन्स पड़े हैं। और इस मैच में क्या, वो तो जब पहला मैच हुआ था आरसीबी और एसआरएच का, वहाँ भी सबको रन्स पड़े थे। तो भाई अब इंटेंट ही बल्लेबाजों का आजकल इस तरीके से होता है कि रन सबको पड़ रहे हैं, ठीक है। एक गेंदबाज है जिन्होंने डेब्यू किया इस आईपीएल के अंदर इस मैच से, जिनका नाम है अल्लाह गजनफर। बढ़िया टैलेंटेड स्पिनर है, ज़्यादा अच्छा तो नहीं गया पहला मैच, लेकिन स्टिल वो एक टैलेंटेड स्पिनर है। बट इस मैच में ज़्यादा सफलता नहीं मिली, कोई बात नहीं, आगे आने वाले मैचेस में हम उनको देखना चाहेंगे। अच्छे एक्साइटिंग स्पिनर है, ठीक है, मुझे तो लगते हैं। बाकी अगर आप बात करते हैं केकेआर के बारे में, भाई समस्या केकेआर के लिए पहले से ही बहुत ज़्यादा थी और इस मैच में वो दिख गई। प्राइमरी गेंदबाज जो भी थे वो सारे के सारे इंजर्ड रहे, रूल्ड आउट हो गए। ये जो गेंदबाजी कर रहे हैं सारे, ये बैकअप प्लान्स हैं, ठीक है। प्राइमरी 11 में अब इनको जगह मिली और वो जो एक्सपीरियंस की कमी है वो चीज़ें मतलब पहली मैच में दिख गई। तो यार एक तो पहले से मतलब फास्ट बॉलिंग में इतनी सारी समस्या पहले से ही है, और जो दो स्पिनर्स जो कि आईपीएल के शायद दो सबसे बेस्ट स्पिनर्स हैं, जो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है, वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन, उनको भी रन्स पड़े हैं यार। तो मेन उनसे ही था कि यार शायद ये कुछ कर सके, है ना, ये शायद केकेआर को वापसी दिला देंगे इस मैच में, बट इन दोनों को भी रन्स पड़ते हैं। और बात हो रही है अगर यहाँ पे सुनील नरेन के बारे में, तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि भाई उनसे ये आखिरी में गेंदबाजी क्यों करवाई जा रही है, उनसे बीच के ओवर में गेंदबाजी क्यों नहीं करवाई गई। शायद मिस कैलकुलेशन हो गया या फिर क्या प्लान था, मुझे समझ नहीं आता। लेकिन आपकी टीम के वो सबसे बेस्ट गेंदबाज है भाई, ये दो सबसे बेस्ट गेंदबाज है, इन दोनों का यूटिलाइजेशन सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से होना चाहिए था। लेकिन सुनील नरेन के ओवर आपने बचा दिया आखिरी तक। अब आखिरी में अगर वो विकेट ले भी ले, जो कि उन्होंने लिया भी, उसका ज़्यादा मैच पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो बीच में विकेट लेते, एक दो वहाँ पे अगर विकेट चटकाते, शायद एमआई प्रेशर में आती, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जब आपके पास पहले ही उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गेंदबाजी है नहीं, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि यार कप्तानी किस तरीके से हो रही है और गेंदबाजों का रोटेशन जो हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी रोटेशन ही है और गेंदबाजों का यूटिलाइजेशन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। सुनील नरेन के ओवर बचे, पता नहीं क्या हुआ, और शायद मिस कैलकुलेशन हो गई या फिर शायद हो सकता है कुछ अलग प्लान रहा हो, बट आई डोंट नो यार क्या प्लान रहा होगा। एक चीज़ और, वैसी गेंदबाजी ज़्यादा नहीं है, तो आप उम्मीद करते हो कि कैमरन ग्रीन गेंदबाजी करें। भाई कैमरन ग्रीन से एक भी ओवर नहीं डलवाया, क्यों? क्योंकि लास्ट में जो होती है प्रेजेंटेशन, उसमें अजिंक्य रहाणे से पूछा गया कि भाई कैमरन ग्रीन ने एक भी ओवर क्यों नहीं डाला, तो उन्होंने एक इंटरेस्टिंग जवाब दिया कि आपको ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से पूछना पड़ेगा। यानी शायद उन लोगों ने मना कर रखा है कि भाई आप इनसे गेंदबाजी नहीं करवाओगे। यार ऐसा क्यों? भाई कोई भी टीम इतने बड़े खिलाड़ी को इतने महंगे, मतलब समझ रहे हो, इतना इतना एक्सपेंसिव उसमें खरीदती है ना, 24-25 करोड़ रुपए खर्च कर रही है कोई टीम किसी प्लेयर के ऊपर। क्यों कर रही है? ये इसलिए कर रही है कि शायद वो बैटिंग भी करेगा और बॉलिंग भी करेगा, बट वो अपने डिपार्टमेंट का एक हिस्सा जो है कर ही नहीं रहा है, यानी कि गेंदबाजी कर ही नहीं रहा, जो कि उस टीम की कमजोरी है गेंदबाजी। और कैमरन ग्रीन को शायद वो पार्ट निभाना पड़ेगा भाई, वो गेंदबाजी करनी पड़ेगी उस टीम की गेंदबाजी को थोड़ा बहुत और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। हालांकि अभी एक ही मैच हुआ है, मैं फिर से यही बात बोलूँगा, तो अभी आगे एक दो मैचों के लिए, कम से कम एक दो मैचों के लिए इसी टीम, मतलब इसी कॉम्बिनेशन के साथ आई थिंक केकेआर को जाना चाहिए। बाकी फिर अब गेंदबाजी में यार वो सेटल भी क्या करे भाई, उनके पास ऑप्शन तो हो उस कैलिबर के ये भी तो मेन बात है। तो यार ये सारी मतलब समस्याएं हैं केकेआर के लिए एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही यार, खास करके गेंदबाजी में उनको जिस तरीके से सेटलमेंट करने पड़ेंगे, तो देखते हैं भाई वो क्या करते हैं। तो आज की वीडियो में बाकी यार इतना ही है ना, इस पूरे मैच के ऊपर डिस्कशन करी है और ऐसे ही रोज़ मिलते रहेंगे, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आया हो तो बस ये सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और सपोर्ट करो भाई, नया चैनल है, बस सपोर्ट ही चाहिए, सब्सक्राइब करो, कंटेंट मिलता रहेगा, इंप्रूवमेंट भी बाकी होती रहेगी। चलो मिलते हैं कल।